जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाजमी आज की ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखिएगा इंशाल्लाह। जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, और जिस तरह के आज भी के इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरता ही रहा, लेकिन जो बात मैंने परसों के इस थंबनेल की वीडियो में की थी ना, सामने के 100 के चार्ट्स भी ले आता हूँ कि KC100 आज 1,82,600 पे हो गया है क्लोज। लेकिन जब तक इंडेक्स 178 से ऊपर उठ के ट्रेड करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, तो तब तक तो इंडेक्स ना नहीं गिरेगा, यानी कि सीधा डायरेक्शन इसकी क्लियर रहेगी। लेकिन जिगजैग करता हुआ ना अप एंड डाउन करता हुआ इंडेक्स आप लोगों को 2 लाख का टारगेट जो मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन पहले दिया है, यहाँ तक इंडेक्स पहुँचता मुझे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक कर दिएगा, मैं टारगेट रखा 200 है। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर लें। कल का मैं थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ और कमेंट सेक्शन भी ले आता हूँ, तो मैंने कमेंट्स की भी रिप्लाई प्रॉपर तरीके से, इतने भी लोगों ने मुझसे कमेंट्स करे थे, सवालात और जो स्टॉक के नेम लिखे थे, तो मैंने आप लोगों के सवालात के आंसर आज की इस वीडियो के एंड में जो मैंने रखा है Q&A 6 से लेके 8-9 मिनट तक का, तो मैंने Q&A में सवालात के आंसर दे दिए हैं। तो लाजमी वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूला करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक करके स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं एक ही वीडियो आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को और चार्ट्स को देख के प्रॉपर आप लोगों के रिप्लाई दे रहा हूँ। लेकिन इस अप एंड डाउन में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स, आप लोगों को अपना कीमती सरमाया और आप लोगों को अपना कीमती पैसा ना ज़ाया नहीं कर देना। यानी कोई भी ऐसे बेकार शेयर में आप लोगों को हरगिज़ काम नहीं करना कि जो गिरें और फिर पड़े रहेंगे आप लोगों के पास। फिर बहुत मुश्किल है कि उन शेयर्स की बारी आप लोग या वो कौन से शेयर्स है कि जिनमें आप लोग खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को रिस्क नहीं लेना, वरना फिर पड़े रहेंगे आप लोगों के पास और फिर मुझे ना कहना कि अब आपने बताया नहीं कि अब मुझे इन्हें कहाँ बेचना है, वरना तो मैं इन्हें बाय नहीं करता अगर आप बोलते नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ WTL के, इलेक्ट्रिक, इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स, MDTL, सिल्क बैंक, कॉसम, YOUW, यूसुफ वेविंग, कई सारे ऐसे शेयर्स के जिनमें सिर्फ ट्रेडर्स एकदम बल्क में बाय करता है कि 40 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, 20 लाख शेयर, और अचानक सेल होंगे तो फिर पड़े रहेंगे किन लोगों के पास कि जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेके चाहते हैं कि थोड़ा हम प्रॉफिट कमा लें स्टॉक्स से। अच्छा, लेकिन मार्केट में आप लोगों के पास मौके भरपूर हैं, कई सारे ऐसे मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स हैं कि जो रोजाना की बुनियाद पे या वरना अप एंड डाउन करते हुए जा रहे हैं। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो लोटे केमिकल्स पाकिस्तान लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड है। इसके मैं चार्ट्स देख लेता हूँ तो जिस तरह से 25 रुपये के बाद कंटिन्यूसली सीधा अप ट्रेंड की ही तरफ जा रहा है, और मुझे अच्छे से याद देखिए मैंने आप लोग कंटिन्यूसली के जब जब आया था ना 25, 25.5, 26 के रेट पे, मैंने तब कहा था आप लोगों को कि लाजमी लोटे केमिकल को बाय करें। तो कुछ लोटे केमिकल के बिजनेस की बात कर लेता हूँ तो द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ PTA, और जिस तरह से PTA की कंपनी की सेल्स बढ़ ली है ना, देखिए जो ग्राफ्स है ना और जो चार्ट्स हैं वो वाजे बता रहे हैं कि ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और देखिए मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का, मैं पिछले 1 से लेकर 2 हफ्ते से इस शेयर को फॉलो कर रहा हूँ, और जब से ये था ना उठ के ट्रेड कर रहा था 29.5 से लेकर 30 रुपये के रेट पे, दिसंबर का पूरा महीना है कि 29 से लेकर 30 के रेट पे एकोमुलेट हुआ है, और जनवरी स्टार्ट होते ही फर्स्ट वीक में ये ऊपर से ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, 32.5 रुपये तक ये स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट, और आज ही इसने 32 रुपये 61 पैसे का हाई लगा दिया। बस एक रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों को नहीं भूलना है इंशाल्लाह, इस रेजिस्टेंस एरिया पे लोटे केमिकल ट्रेड करेगा विद वॉल्यूम्स। वो इसका बनता है 33.5 से लेके ना 34 रुपये तक का, 34 के रेट पे ये ट्रेड कर गया विद वॉल्यूम। तो टारगेट मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का, वो इसका बनता है 40 to 41 रुपये तक का, यानी कि अभी 40 से लेके 41 रुपये तक ये शेयर बासानी निकलता मुझे दिखाई दे रहा है ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए। टेक्निकली बहुत ही मजबूत स्टॉक है, और जिस तरह से 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ तक की वॉल्यूम जनरेट है ना, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि लाजमी इस शेयर को आप लोग बाय करिएगा। अगर इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक है, म्यूचुअल फंड्स इस शेयर में है एक्टिव, बड़ा खरीदार, बिग प्लेयर, फॉरनर्स सब इसमें है एंटर, तभी तो 2-2 करोड़ से जायद के इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट है। मैं पहल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की बात कर लेता हूँ और इसकी बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ, और मैं शेयर को ना 52 से लेकर 53-54 रुपये से फॉलो कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 रुपये ये स्टॉक बढ़ चुका है। 52 रुपये के रेट पे तो मैंने कंटिन्यूसली कहा था कि लाजमी पहल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को आप लोग बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की ही तरफ है, वाजे डायरेक्शन इसकी क्लियर है और चार्ट्स ये बता रहे हैं। और जिस तरह के करोड़ों में वॉल्यूम जनरेट है ना कि 2.5-2 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और नया रेट रोजाना की बुनियाद पे दिखा रहा है, तो लाजमी सी बात है कि ये ऊपर जाएगा। टारगेट क्या बनता है इसका, पहल का पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का, वो इसका बनता है 70 रुपये से लेकर ना 72 रुपये तक का, यानी कि करंट रेट से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 7 से लेके 9 रुपये तक, यानी कि 9 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोग ना अच्छा इस कंपनी के स्टॉक में काम करके कमा लेंगे। IBTL
मैंने आप लोगों को देखे मुझे अच्छे से याद है 19.5-20 के रेट पे कहा था कि इसको आप लोग बाय करें, इसमें आप लोग काम करिए, ये ऊपर जाएगा। क्योंकि जिस तरह की बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है ना, और जिस तरह का ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर निकलता हुआ ब्रेकआउट दे गया था, 22.5 रुपये तक ये चला गया था और आज 21.6 रुपये तक ये गया है। 4 करोड़ से जायद के ऑलमोस्ट 4 करोड़ 75 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं PIBTL में। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसके पे नुकसान आप लोगों को होगा नहीं अगर आप लोग देखें मेरे कहने पे इन शेयर्स में काम करेंगे ना। तो वैसे भी आप इनके देखें ना कि पिछले चार्ट्स PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पर कि जो है ना लोअर लो से अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। और जो बात मैंने की ना कि म्यूचुअल फंड, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब इन स्टॉक के पीछे लगे हैं, तभी कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहे हैं और तीनों ही मजबूत और अप ट्रेंड की ही तरफ है। मैं तभी रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। कमेंट सेक्शन सामने देख लेता हूँ। तो पाकिस्तान रिफाइनरी का बता दें, नीचे आ गया है पाकिस्तान रिफाइनरी। मुझे अच्छे से याद है कि जब भी था ना ट्रेड कर रहा 39.5 रुपये या 40 रुपये के रेट तक ये पहुँच गया था, तो मैं तब कहा था आप लोगों के PRL पाकिस्तान रिफाइनरी को लाजमी आप लोग ना बेच दें, ये रेस्ट कर रहा है, ये फंस रहा है। आज देख लें कि 39 रुपये वाला पाकिस्तान रिफाइनरी के, मैंने खुद इस कंपनी के स्टॉक में काम करा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसको 38.5 से लेकर 39 रुपये के रेट पे सेल कर दिया था। और अगर आप लोगों के पास 39 का पड़ा रहेगा तो फिर तब तो मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको सेल नहीं करें। इसके अलावा एक और कमेंट देख लेता हूँ। तो TPLP का मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगेन सवाल आया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन देखते हुए मैं आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ। आज 11.5 रुपये के रेट पे 53 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हो गया। और जो इसके चार्ट्स बता रहे हैं ना कि दोबारा आप लोगों को नीचे निकलता दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट लेवल इसका 10.5 से लेके ना 11 रुपये तक का बनता है और ये यहाँ तक आ जाएगा। 10.5 से लेके 11 रुपये तक ये आता दिखाई दे रहा है। अगर आता है तो आप लोग उसको ना लोअर रेट पे एक्यूमुलेट ही करिए। वैसे भी इतना महंगा ये नहीं हो गया है, ये भी अप ट्रेंड की तरफ था। अगर ये यहाँ नहीं होता ना रेस्ट, जहाँ पे ये हो गया 12.5 रुपये से लेके 13 रुपये के रेट पे, तो 13 रुपये के रेट पे 18-19 दिसंबर के बाद से कंटिन्यूसली ये गिरता हुआ आज 11.5 रुपये तक 53 लाख तक के वॉल्यूम के साथ क्लोज हो गया। अब ये आ सकता है 10 रुपये के रेट पे, 10 से लेके 10.5 रुपये के रेट पे, तो तब इसको एक्यूमुलेट मजीद करिएगा, ताकि अगर ये ऊपर मजीद जाता है तो आप लोगों का एवरेज लोअर रेट पे हुआ और अगर ऊपर निकलता है तो ये आप लोगों का जल्द से जल्द ना सेल हो जाए। बीको और BNL ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ही बेहतर है। लॉन्ग टर्म के वाले से मैंने आप लोगों को इनका मना ही करा हुआ है। NPL देखिए निषाद ग्रुप जिस तरह से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है ना, तो लेना ही बनता है लोअर रेट पे। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दी हुई थी, लेकिन अगर जो शेयर अच्छे खासे बढ़ गए हैं और प्रॉफिट में है तो फिर तब तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। DHPL की मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी नहीं थी। नेशनल रिफाइनरी, एक भाई का सवाल आया हुआ है जावेद इकबाल का, NRL का टारगेट क्या है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है। नेशनल रिफाइनरी भी इस तरह रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स आप लोगों को पिछले 2 दिन से तो कंटिन्यूसली गिरते ही दिखाई दे रहे हैं ना। और सपोर्ट लेवल भी अभी हाल फिलहाल इन शेयर्स का कोई बन नहीं पा रहा। नेशनल रिफाइनरी आज 430 रुपये के रेट पे 11 लाख तक के वॉल्यूम के साथ हो गया है क्लोज। सपोर्ट लेवल इसका बेहतर बनना है 415 से लेके ना 420 रुपये तक का, और ये यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 400 से ऊपर इसको एक्यूमुलेट कर लेना बनता है NRL को। अगर नेशनल रिफाइनरी इस रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर गया ना 470 रुपये से लेकर 475 रुपये के रेट पे विद वॉल्यूम से, फिर तभी ऊपर निकलेगा। अदरवाइज ये आप लोगों को 410 से लेकर 415 रुपये तक तो मुझे ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए लग रहा है कि आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर इसके पे देख लें जाके मेरी पिछली वीडियोज़ को, कि मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि 250 रुपये से लेकर 255 रुपये के रेट पे यह स्टॉक कंटिन्यूसली दिलवाया था और ऑलमोस्ट 100 रुपये तक ये ऊपर गया, यानी कि 100 रुपये तक का नफ़ा। अगर आप लोगों के पास होल्डिंग पावर होती है, स्टॉक को बाय करके होल्ड आप लोग करते हैं, इंतजार करते हैं, तो फिर तब तो प्रॉफिट्स ना आप लोग अच्छे कमा लेंगे। PIBTL की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। TBL के टारगेट्स देखें, TBL भी मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से ही कहा था। 12.80 रुपये पे 36 लाख तक के वॉल्यूम के साथ TBL हो गया है क्लोज। ये आ सकता है 12 रुपये तक या 12.5 रुपये तक, लेकिन 12 रुपये तक का सपोर्ट लेवल बेहतर इसका बनता है। आज की इस वीडियो में इतने उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बेहतर फ़ायदा हासिल होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।